दे सके तो इस पर भी इसको उत्तर देना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का छापा भाजपाइयों पर नहीं हो रहा है। क्या भाजपा के सारे लोग दूध के धुले हैं या कोई कमी उनमें है ही नहीं? जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ होते हैं तो अतुल्य होते हैं, लेकिन जैसे ही भाजपा से अलग होते हैं वे अछूत की श्रेणी में आ जाते हैं। ये कैसी परिपाटी भाजपा ने शुरू की है? यह आंकड़े इन 6 महीने में पैदा हुए या नीतीश जी के पूरे शासनकाल में? एक आवाज सुना, वैसे आप लोग भी शांति से सुनेंगे। महोदय, मैं जब जब भाजपा के साथियों को मुख्यमंत्री जी का विरोध करते देखता हूं और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करते देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। आखिर वह कौन सी चीज है कि तुरंत प्रशंसा और तुरंत बुराई करने के लिए प्रेरित करती है? जब माननीय मुख्यमंत्री, हम शांति से सुन रहे थे कि सुनिए, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ होते हैं तो अतुल्य होते हैं, लेकिन जैसे ही भाजपा से अलग होते हैं वे अछूत की श्रेणी में आ जाते हैं। ये कैसी परिपाटी भाजपा ने शुरू की है? महोदय, भाजपा का अपनी बातों से पलटने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके लिए उसका नाम ग्रीनिच बुक में दर्ज हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। भाजपा ने जो रोजगार देने का वादा किया था उससे पलट गई है। जो देशवासियों के खाते में काला धन वापस लाकर देने का वादा किया था उससे पलट गई है। महंगाई इतने चरम पर भाजपा की नीतियों से पहुंच गई है कि लोग करा रहे हैं। 450 रुपए का सिलेंडर भाजपा को महंगा लगता था, लेकिन अब 1200 रुपये गैस सिलेंडर की कीमत भी भाजपा को सस्ती लगती है। गृहिणियों के घर का बजट बर्बाद हो गया है और गैस सिलेंडर लेने के लिए वह अपनी आवश्यक जरूरतों में कटौती कर रही है। सर, मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं लोग। भाजपा जब से केंद्र में सत्ता में आई है, इन्होंने 1-2 उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी नीतियों को बदल दिया और ऐसी ऐसी नीतियां बनाई जिनका नंबर 100 से नीचे था, वे नंबर 3-4 पर दुनिया में चले गए। महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कल अपने भाषण में विस्तार से अपराध सहित भ्रष्टाचार के आंकड़ों का उल्लेख किया है। मैं इस सदन के माध्यम से सिर्फ उनसे यह जानना चाहता हूं, यह आंकड़े इन 6 महीने में पैदा हुए या नीतीश जी के पूरे शासनकाल में? यदि 6 महीना में हो गए हैं, उनका बोलना कुछ हद तक समझा जा सकता है, लेकिन यदि नीतीश जी के पूरे कार्यकाल में हुए तो 17 वर्षों में से 13 वर्ष तक भाजपा इस सरकार में भागीदारी रही है और नेता प्रतिपक्ष के जितने भी आंकड़े हैं उसमें भागीदारी भाजपा की ही है। महोदय, मैं पिछले कुछ वर्षों के बजट भाषण के चंद लाइनों का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री सुशील मोदी जी द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2019 को जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें चंद लाइनें हैं। माननीय सदस्यगण, सुशासन, भ्रष्टाचार एवं जीरो टॉलरेंस सामाजिक सुधार आंदोलन, मुख्यमंत्री की 7 निश्चय, प्रधानमंत्री का बिहार पैकेज तथा सूचना प्रौद्योगिकी का सुशासन में उपयोग कर बिहार ने देश में एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बोला था, व्हाट बिहार थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बिहार का वित्तीय प्रबंधन अनेक राज्यों से बेहतर, आरबीआई की नजर में बिहार का वित्तीय प्रबंधन बहुत ही अच्छा है, ऋण प्रबंधन अच्छा है, सामाजिक बदलाव का आंदोलन शराबबंदी है। मैं बजट भाषण की चंद हेडलाइनों का भी उल्लेख करना चाहता हूं। सर्वाधिक खर्च, किसानों को राहत, जगमगाता बिहार, सुगम रास्ते, स्वस्थ बिहार, युवाओं के लिए सरकार प्रतिबद्ध, शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, कमजोर सबकों के लिए हमारी प्रतिबद्धता। माननीय सदस्यगण, हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व में सर्वाधिक निर्णायक, पारदर्शी एवं न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार दी है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार तेजी से विकास और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। ये उनका बयान था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी द्वारा 22 फरवरी 2021 को दिए गए बजट भाषण के कुछ बिंदुओं का भी उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय सदस्य एवं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड-19 के सफलतापूर्वक संघर्ष करते हुए चुनौतीपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक संकट से हम बाहर निकले हैं।
विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना में विगत 5 वर्षों में कठिन परिश्रम एवं सतत अन्वेषण के बल पर हमने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त की है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य के बहुमुखी विकास के लगातार प्रयास कर रही है। उन्हें शिकवा है, उन्होंने एक से बोला था, उन्हें शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमां कुछ कम है। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ रहती है तो उड़ने के लिए उसे आसमां भी कम दिखता है, लेकिन जब विपक्ष में जाती है तो शायद जमीन भी बड़ी हो जाती है। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी द्वारा अपने बजट भाषण 22-23 में दिनांक 28/2/2022 को कहा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पूरे देश में सर्वोच्च स्थान पर रहा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से इस वर्ष बिहार देश में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा है। इस बजट भाषण में 6 सूत्र प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना, शहरी, ये चारों विभाग भाजपा के ही जिम्मे रहा है। आज जब हम आलोचना की बात आ रही है, अपनी ही बातों से भाजपा पलट जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त किया था कि बिहार को विशेष ऋण पैकेज के रूप में 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की गई। यह अभी तक प्राप्त हुआ या नहीं, यह मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट भाषण के अंत में तत्कालीन मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार 2022-23 में सभी आयामों के अग्रणी रहेगा। अब मैं समाचार पत्रों की कुछ सुर्खियों का उल्लेख करना चाहूंगा। 9 अगस्त 2022 को जब नीतीश जी हम लोग के साथ आए, अचानक भाजपा के लिए वो विलन बन गए। भाजपा ने कहा है कि नीतीश जी ने जनादेश का अपमान किया है। मैं भाजपा से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2017 में जब भाजपा सरकार में शामिल हुई थी, उस वक्त उसने जनादेश का अपमान किया था या नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार जनता ने निर्वाचित की थी, उसमें से विधायकों का इस्तीफा दिलाकर पुनः चुनाव कराकर सरकार गिराकर भाजपा की सरकार बनाना जनादेश का अपमान था या नहीं। मुझे आश्चर्य है, पूरे देश में जो लोग संसदीय व्यवस्था को ध्वस्त करने पर तुले हैं, वो जनादेश की बात करते हैं। अचानक ऐसी कौन सी घटना घट जाती है कि भाजपा के लोग नीतीश जी को बैरी हो जाते हैं। भाजपा के एक नेता जो बयानवीर हैं, उन्होंने 10 अगस्त 2022 को बयान दिया, उपराष्ट्रपति पद की इच्छा जताई थी, नहीं मिलने पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी, मात्र 3 मिनट अब रह गया है आपका, इसलिए हम ही से दुश्मनी है हुजूर। शायद उपराष्ट्रपति पद का आवेदन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उन्हीं बयानवीर नेताजी को दिया होगा। 9 अगस्त 2022 के पहले तक जो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे श्री तारकिशोर प्रसाद जी के 11 तारीख को कहते हैं कि नीतीश जी भ्रष्टाचार पर मौन हैं, भाजपा जनता के मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। बिहार में 17 वर्षों के कार्यकाल में 13 वर्ष भाजपा सत्ता में रही है और जन सरोकार के अधिकांश विभाग उसी के जिम्मे रहे हैं, लेकिन काम के बदले ये लोग बयान देने में विश्वास रखते हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग भाजपा के ही जिम्मे रहा और पटना में अतिवृष्टि होने पर भाजपा के बयानवीर शीर्षस्थ नेता हाफ पैंट पहन के बाहर निकलने पर विवश हुए थे। महोदय, भाजपा के लोग बार बार कांग्रेस सहित दूसरी पार्टी के पूर्वजों को कोसते रहते हैं और कांग्रेस के कार्यकाल को भ्रष्टाचार का कार्यकाल बोलते हैं। राष्ट्रवाद और शुचिता की बात करने वाले भाजपा के साथियों से मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि वर्ष 1998 के पहले भाजपा के नेताओं के पास कितनी संपत्ति थी? वर्ष 1998 के बाद जब वाजपेयी जी की पहली सरकार बनी थी, तब से लेकर आज तक इन 25 वर्षों में भाजपा नेताओं की संपत्ति कितना गुना बढ़ी है। ऐसी कौन सा पारस का पत्थर इन्हें मिल गया, उन्होंने मिट्टी को भी छू दिया तो वो सोना हो गया। पारस की क्षमता भी सीमित है। कहा जाता है उसे जब लोहे से सटाया जाता है तभी वह लोहे को सोना बनाता है, लेकिन भाजपा के लोग के पास कोई अद्भुत पारस आ गया है, जिस वस्तु मुझे सटा दे सोना हो जाएगा। इन 25 वर्षों के दौरान ही भाजपा के नेता कैसे सफल बिजनेसमैन हो गए, यह विचारणीय है।
दे सके तो इस पर भी इनको उत्तर देना चाहिए। क्यों केंद्र सरकार की सीबीआई, क्यों केंद्र सरकार की सीबीआई, आप शांत रहें, आप शांत रहें। क्यों केंद्र सरकार की सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, आप शांत रहें। अरे यार क्या हो रहा है सर, ये स्थान ग्रहण कीजिए। अरे बोलने दो ना। माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें, उनको पैदा करें। हम भी करेंगे सर इनकम टैक्स का छापा दे सके तो इस पर भी इसको उत्तर देना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का छापा भाजपाइयों पर नहीं हो रहा है। क्या भाजपा के सारे लोग दूध के धुले हैं या कोई कमी उनमें है ही नहीं? महोदय, मैं अपने भाषण में बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के परिशिष्ट 2 के भाग 2, 4, 7 का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं, जिसमें लिखा है जब सभा में बैठक हो रही हो कोई सदस्य नारा नहीं लगाए। इस निर्देश का खुलेआम उल्लंघन भाजपा के माननीय सदस्यगण करते हैं। सदन में जब ये सत्ता पक्ष में रहते हैं तो उस समय शांत रहते हैं, लेकिन जब विपक्ष में बैठते हैं तो सदन में जोरों से नाराजगी करते हैं। इसका वीडियो फुटेज देखकर भी आप विधान किया जा सकता है। इनकी नारेबाजी तरह तरह की होती है। एक मिनट, बिल्कुल मेरा बिल्कुल पढ़िए। इतने ही बात कहकर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और सदन ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका तथा सदन के